पूरे पाकिस्तान में अगर वेट कट करने के लिए मैं किसी पे ट्रस्ट कर सकता हूं तो वह मैं खुद हूं. If that is the case, let's make this fight happen once again in Karate Combat at 65 kilos, and then we will see who is shit and who is good. I don't know how to make a comeback video. I have never made a comeback video. All my comebacks have been in a fight, in the cage, never on camera. But here we go. Ladies and gentlemen, your boy Kratos is back on YouTube. Righto, so I am back from Dubai, and I have a lot that went on in Dubai, in Pakistan. I wanted to be back with a bang, with a win in Karate Combat, but maybe God had other plans for me. I came back to Pakistan. You can see the background change. I came back in January. This right now is April 23rd, if I'm not wrong. 24th actually. It's April 24th, and I am back in Pakistan. I've been back in Pakistan for almost February, March, April, 3 months now. I was not sure if I was going to do my title defense in MFN and fight in India, because I came back to get my visa for my title defense and Karate Combat happened. So there was a lot that had been happening, and that is exactly why I'm making this video. Alright, so I am going to start off with the very start of me coming back to Pakistan, when I found out that I will be fighting in Karate Combat, but I did not know if it's confirmed or not, since I had not signed any contract. I was double-minded. I did not know how to take things forward, but I was still training because I knew that I did not want to be not prepared when the fight day comes. So I left Vertex in December and came back to Pakistan right after Anita's fight, and that change of location, the change of weather, the change of the climate, the change of every single thing had an effect on me. I am 33. मेरी उम्र बढ़ती जा रही है, and every single smaller change affects my body. In Thailand, it was super hot. I came to Pakistan, it's super cold. It's winters. My body was in shock and wasn't able to fully cope up with whatever was happening around me. But alhamdulillah, I tried my best and I did adapt to the weather. और मेरी बॉडी को जो चेंजेस फेस हो रही थी वो आहिस्ता आहिस्ता मेरी बॉडी ने उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर लिया, अडेप्ट करना शुरू कर लिया. लेकिन उसके बाद जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे लिए बनी वो था पाकिस्तान में ट्रेनिंग टाइम चेंज होना, पाकिस्तान का मौसम, क्योंकि इस्लामाबाद में खुश्क मौसम है, थाईलैंड का मौसम है ह्यूमिड है, वहाँ पे गर्मी होती है, वहाँ पे आपका स्वेट रेट ज़्यादा है, पसीना ज़्यादा निकलता है. यहाँ पे आके खुश्की में मुझे नज़ला ज़ुकाम होना शुरू हो गया और पसीना मुश्किल से निकल रहा है. पानी पीने का जो है ना एक एपेटाइट होता है वो मेरा कम हो गया. लेकिन फिर भी मैंने पूरा जोर लगाया कि भाई जो मर्जी हो जाए, इस डिसिप्लिन को छोड़ना नहीं है. अच्छा, ट्रेनिंग रेजिमेंट इस तरह चेंज हुई जी कि थाईलैंड में सबसे पहले हम लोग 7:45 बजे भागते थे. 8:30 से लेकर 10 बजे तक हमारी ट्रेनिंग होती थी पहली. उसके बाद जो है ना हम थोड़ा सा छोटा सा एक नैप लेते थे नाश्ता करने के बाद, और फिर 2:30 बजे से लेकर 5 बजे तक हमारा दूसरा ट्रेनिंग सेशन चलता था, जिसके अंदर 2 सेशन होते हैं. सो दूसरा और तीसरा हो गया. उसके बाद मैक्सिमम अगर हमने पुश कर लिया तो शाम को 6:30 बजे से लेकर 8 बजे तक हमारी जुजित्सु ट्रेनिंग हुई थी. 8 बजे के बाद कोई ट्रेनिंग नहीं है. हम लोग घर आते हैं, अपने रूम में आके खाना खाया, रिलैक्स किया, सो गए, और फिर अगले दिन से वही रूटीन. लेकिन पाकिस्तान में ये था, दिन को 1 बजे ट्रेनिंग हो रही थी, दोपहर को ट्रेनिंग हो रही थी. ट्रेनिंग का कोई इशू नहीं था, ट्रेनिंग टेक्निकली सबसे बेहतरीन था, लेकिन जो मौसम का एक वो था. और दूसरी बात, सबसे बड़ा बॉडी को मेरे इशू तब फेस करना पड़ा जब रमजान आया. पहला हफ्ता जब मैंने रोजा रखा तो मुझे लग पता गया कि भाई रोजे की हालत में तो ट्रेनिंग बिल्कुल कर भी नहीं सकते, और वो भी खास तौर पर ऐसी फाइट के लिए जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हो, उसके जब आप कैंप कर रहे हो तो बहुत ही मुश्किल है, निहायत ही मुश्किल है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल के बराबर है. फिर भी मैंने पुश किया. पहले 8-9 रोजे एक्चुअली मैंने रखे, साथ में उसके ट्रेनिंग भी की. मेरा ट्रेनिंग कैंप जो है ना थोड़ा सा मॉडिफाई हमने कर लिया दिन भर, क्योंकि ये होता है कि आपको पानी जो पीना होता है, जो लोड करना होता है, वो पूरा दिन करना होता है, और फिर शाम को आप रेस्ट करते हो ताकि रात भर आप बाथरूम के चक्कर न लगाओ. लेकिन मेरे लिए ये भी सिस्टम उल्टा हो गया, जिसकी वजह से जो हमारी ट्रेनिंग थी, खास तौर पे शाम की ट्रेनिंग इफ्तारी के बाद होती थी कि रात 8 से लेकर 10 बजे तक हमारी ट्रेनिंग होती थी. तो उसने सबसे बड़ा जो मेरे लिए एक मुश्किल खड़ी कर दी वो ये था, 8 से 10 मैंने आज पिछले 2 साल में, आज तक कह रहा हूँ, पिछले 2 साल में मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं की कि शाम को 8 बजे के बाद ट्रेनिंग बंद होती थी और यहाँ पे 8 बजे ही ट्रेनिंग शुरू होती थी. उससे एक सेशन दिन को जो है मैं कोच शाम के साथ ले रहा था, प्राइवेट सेशन कर रहा था. दूसरा सेशन मेरा टीम के साथ था जो कि 8 बजे था. 8 बजे सेशन करके वहां से फिर साथ ग्रिड फिट जाके वहां पे रनिंग करना या हल्का फुल्का एक्स्ट्रा वहां पे छोटा मोटा काम करना. वहां से फिर घर जाते जाते और घर पहुंच के खाना खा के सोने तक सुबह के 2 बज जाते थे, जिसकी वजह से मेरा पूरा जो स्केड्यूल था, जो 2 साल से एक रूटीन बनी थी, बॉडी एक जो स्केड्यूल के ऊपर चल रही थी, वो सारा जो है डिस्टर्ब हो गया. So it was not only the training that changed, it was the nutrition as well, because the nutrition in Thailand is very
different than the nutrition in Pakistan. The food in Thailand is different than the food in Pakistan. And I was used to the food in Thailand. And when I came back, I started having problems with adjusting with the food. But I did whatever I could, because you cannot complain, especially if you're in this field, if you're in this sport. You cannot have any excuses, because it was on me that I changed the location. It was on me that I came to Pakistan at such a time. So I take full responsibility of that. On top of that, whatever I needed to make weight, to cut weight, it was not available. हमारा जो देसी एक सिस्टम होता है कि आप किसी दुकान पे जाते हैं, कहते हैं यार मुझे ये चीज़ चाहिए, वो कहते हैं भाई ये खत्म हो गया है लेकिन हम आपके लिए मंगवा देंगे। आप कहते हैं ठीक है जी मंगवा लें मेरे लिए। आप फिर अगले दिन जाते हैं, वो कहते हैं हाँ जी हमने ऑर्डर दिया हुआ है, वो आ जाएगा। फिर आप दूसरे दिन जाते हैं, वो कहते हैं अभी तक नहीं आया। फिर आप तीसरे दिन जाते हैं, ओहो वो तो हम भूल गए, तो हमने ऑर्डर ही नहीं किया। So this thing really gets to you। ये चीज़ जो है ना आपको एक मुश्किल जगह में डालता है, और खास तौर पर वो चीज़ अगर पूरे शहर में कहीं और ना मिले। तो ओट ब्रांड मैंने ढूंढने की कोशिश की, मुझे बिल्कुल नहीं मिला। एक जगह सिर्फ इस्लामाबाद में, पूरे इस्लामाबाद में एक स्टोर पे मुझे मिला। और जब उस स्टोर पे जाके मैंने उनको बोला यार ये चीज़ मुझे और चाहिए, आप ऑर्डर करें, तो जो पहले मैंने आपको बताया वो सब मेरे साथ हुआ। तो मैंने अपनी न्यूट्रिशन चेंज कर दी, और एक मेरा दोस्त है उसके हवाले मैंने चीज़ें कर दी, जिसने मुझे ये बोला कि भाई मैंने काफ़ियों की हेल्प की है, मैं आपकी भी हेल्प करूंगा। ऑब्वियसली वो खुद भी एथलीट है, तो मुझे लगा कि देखते हैं कि चीज़ें किस तरह काम करती है इस बंदे के साथ। अच्छा जी, अभी ये चीज़ मैंने नई नई शुरू की थी कि स्पारिंग में मेरी सालगिरह से 2 दिन पहले मैंने अपना ये हाथ जो है इसको फ्रैक्चर कर दिया। किसी को मैंने नहीं बताया कि हाथ फ्रैक्चर है, क्योंकि मुझे पता था अगर हाथ फ्रैक्चर पता चला या मुझे फाइट से निकाल देंगे, फॉरफिट करना पड़ेगा, या तो फाइट अगर हुई और उसमें पता चला कि इस बंदे का हाथ टूटा हुआ है, तो बंदा अगला जो है ना मेरा अपोनेंट मेरा हाथ को ही टारगेट बनाएगा और बहुत मुश्किल हो जाएगी फिर मुझे लड़ने में। तो मेरी ट्रेनिंग भी इस वजह से सफर हुई, क्योंकि मैं सिर्फ एक हाथ और 2 टांगों से ट्रेनिंग कर रहा था, दूसरा हाथ मेरा बिल्कुल नहीं चल रहा था। तो ये जो पट्टी लगी हुई है, इसी तरह मैं पट्टी लगा के किसी न किसी तरह से मैं इस हाथ को इस्तेमाल करूं, ताकि फाइट डे के ऊपर बेशक टूट फूट जाए, मसला नहीं है, आई विल यूज दिस हैंड। अच्छा जी, मेरी सारी ट्रेनिंग रूटीन जो है ना हमने चेंज कर दी, रिवॉल्विंग अराउंड दिस हैंड, के इस हाथ को हमने यूज करेंगे लेकिन ज्यादा यूज नहीं करना। इस हाथ को हमने किस तरह से बचाना है, क्या चीजें करनी है, मेरी सारी टेक्निक चेंज हो गई। मेरी सारा जो है ना फाइट कैंप, फाइट से कोई 4 हफ्ते 3.5-4 हफ्ते पहले चेंज हो गया। मेरी अपनी बर्थडे थी जी, उस पे मैं केक काट के पूरे घर वालों को खिलाया, और फिर हाथ धो के साफ करके फिर दोबारा जो है ना मैं अपना जो मेरा डाइट का जो खाना था उसके ऊपर जो है मैं आ गया। तो जी जब मेरे डाइट की अगर बात करें, जिस वजह से मेरा वेट मिस हुआ, वो बेसिकली ये हुआ कि सबसे पहले टू बिगिन विद मेरे खाने में नमक बहुत ज्यादा ऐड किया गया था, जिस वजह से मुझे ब्लड प्रेशर मेरा हाई हो गया। और ब्लड प्रेशर मेरा हाई हो गया तो आप देख सकते हैं कि मेरी जो काफी लोगों ने बल्कि देखा होगा कि मेरी आंख रेड हुई थी, और आप लोग काफी पूछ भी रहे थे, कंसर्न भी थे कि भाई आपकी आंख को क्या हुआ है, क्या मसला हुआ है। ये मसला ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से हुआ। मेरे हर एक चीज में कॉफी तक में नमक मुझे डलवाया गया था, और तकरीबन 6,500 मिलीग्राम से ज्यादा जो है ना नमक में दिन में कंज्यूम कर रहा था, जो बाद में मेरे दूसरे एक न्यूट्रिशनिस्ट दोस्त ने मुझे बताया और मुझे करेक्शन करवा दी गई। ये चीज जो है ना सबसे पहली एक गलती बन गई थी, जो हमने ठीक करनी पड़ी, क्योंकि मेरे एंकल सूज गए। मुझे इडिमा बोलते हैं, जो खास तौर पर हामला खवातीन को होता है, उनके पाँव और जो है ना वो सूज जाते हैं। बॉडी में पानी जो है ना एक्स्ट्रा भर जाता है, बॉडी पानी को होल्ड करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से जो है ना वजन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से मेरा वजन बढ़ गया। और तकरीबन कोई मेरा वजन रात को मुझे याद है ईद के दिनों में 82 किलोग्राम मेरा वजन हो गया। इस सब डाइट की वजह से ऑब्वियसली स्ट्रेस बढ़ गया, ब्लड प्रेशर हाई हो रहा था, उसकी वजह से स्ट्रेस बढ़ रहा था, चीजों की अनअवेलेबिलिटी की वजह से स्ट्रेस बढ़ रहा था, ये सब चीजें हो रही थी। तो ये मेरे आंख में 2 कैपिलरीज जो है ना वो रप्चर हो गई, जिसकी जो मैं तस्वीरें लगाऊंगा आप देख सकते हैं कि मेरी आंख ब्लू हो गई। उसके कोई 2-3 दिन बाद जब मैं पानी लोड करना शुरू किया, खुद ही मैंने चीजें चेंज की। पानी मैंने रात को जो है ना सोने से पहले 2 लीटर पानी में लोड करके फिर सोता था, तो उसकी वजह से जो है ना 2 दिन के अंदर अंदर जो मेरी आंख पूरी ब्लैक हो गई थी, वहां से अल्लाह का करम हुआ कि जो है आंख बेहतर होना शुरू हो गई, और ये जो आप अभी देख सकते हैं इस तरह से रेड होना शुरू हो गई। अच्छा जी, तो जब ब्लड प्रेशर हाई हो गया, मेरा स्ट्रेस लेवल हाई हो गया, कोर्टिसोल बढ़ गया, जिसकी वजह से जो है आपका वेट गिरता नहीं है, बल्कि आपकी बॉडी फाइट और फ्लाइट मोड में चली जाती है। बजाय इसके कि वजन कम हो, आपका वजन और बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपके जिस्म को लगता है यार ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं किसी मसले में फंस गया हूं। तो मैं खुद को बचाने के लिए जो है जो भी चीज मेरे अंदर डाली जा रही है मैं उसको कंज्यूम करता जाऊंगा, जिसकी वजह से आपका जो वेट कम होना होता है वो कम नहीं होता बल्कि बढ़ जाता है। अच्छा जी, जैसा तैसा करके मैं फाइट से कोई 5 दिन पहले अपना वेट लेके आया नीचे 73 किलो पे। जिस तरह मैं पहले अपना वेट कम करता था, उसी तरह मैंने वो हरबे इस्तेमाल किए और थोड़े और कुछ हरबे इस्तेमाल करके मैंने अपना वजन कम किया। और साथ ही साथ जो मेरा न्यूट्रिशनिस्ट जो दोस्त था उसने मुझे आखिरी हफ्ते में जो है ना स्प्रिंट्स कराना शुरू कर दिए, जो कि यूजुअली मैं नहीं करता। एक्सटेंसिव वर्कआउट है, वो फाइट से 10 दिन पहले रोक देनी चाहिए होती है, क्योंकि उसके बाद आप स्लोली स्मूथली क्रूज करते हैं, फैट्स और प्रोटीन्स अपने बढ़ाते हैं, अपनी बॉडी को जो है ना आप लाइट मॉडरेट एरोबिक वर्कआउट की तरफ लेके आते हैं कि बस सिर्फ बॉडी का पसीना निकले, आप जोर बिल्कुल नहीं लगाते, ताकि आप रिकवरी की तरफ चले जाएं और आपका वेट ड्रॉप हो। लेकिन जो मेरे दोस्त थे उन्होंने मुझे स्प्रिंट्स करवाना शुरू कर दिए, इंटरवल ट्रेनिंग करवाना शुरू कर दी, हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग करवानी शुरू कर दी। मेरी टांगों में मुझे फील हो रहा था कि बिल्कुल डिप्लीट हो गई है, मेरा कोर वीक हो गया, मुझे कमर में दर्दें शुरू हो गई, मेरी टांगों में जो है ना इतनी दर्दें
प्रॉब्लम हो रही थी, मैं चल नहीं पा रहा था, मुझे बहुत इश्यूज हो रहे थे, लेकिन आई पुश्ड थ्रू, आई हैड टू पुश थ्रू। ये कोई एक्सक्यूज नहीं था कि नहीं कमर में दर्द हो रहा है, टांग में दर्द हो रहा है। फाइट को जो है ना 5 दिन रह गए, 1 हफ्ता रह गया था, बल्कि मैंने कहा भाई मैं तो नहीं कर रहा, आई एम नॉट डूइंग दिस ट्रेनिंग एनीमोर। उस पर फुल स्टॉप लगाने के बाद जब मैंने अपना तरीका वापस शुरू किया, रेस्ट किया और खाने पीने का अपने तरीके पे शुरू किया, तो मेरी रिकवरी तो होना शुरू हो गई और मेरा वेट भी ड्रॉप होना शुरू हो गया। फाइनली आया फाइट वीक। फाइट वीक के ऊपर हमें पता चला कि दुबई में बारिशें हो रही हैं बड़ी तेज किस्म की, और वहां पे सैलाब आ गया है। आप सब लोगों ने जो है न्यूज में देखा होगा। ट्यूसडे को जो है ना हमारी सुबह की फ्लाइट थी 10 बजे की, जो कि कैंसिल होकर रात को हो गई। रात को जब हम 10 बजे एयरपोर्ट चले गए तो उन्होंने कहा डिले हो गई जी, 2-2:30 बजे की फ्लाइट हो गई है। 2:30 बजे की फ्लाइट की जगह पे 2 बजे हमें जो है ना पता चला है हमारी फ्लाइट जो है वो कैंसिल हो चुकी है। तो पहले हमने सुबह जब हमारी फ्लाइट कैंसिल हो गई तो हमने शारजा के लिए रात की फ्लाइट करा दी, वो रात वाली फ्लाइट कैंसिल हो गई। तो अगली सुबह दोबारा मुझे जो है ना PI ऑफिस जाना पड़ा, उनको रिक्वेस्ट की कि भाई इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैचेस हो रहे हैं, तो मुझे आप कोई जल्द अज जल्द जिस भी जगह का, दुबई, अबू धाबी या शारजा कहीं का भी, आप मुझे नेक्स्ट फ्लाइट जो है उसका टिकट दे दें। तो उन्होंने कहा हम आपको थर्सडे की रात की टिकट दे सकते। उनकी मिन्नतें समझते करके वहां पे कोई 3.5 से 4 घंटे गुजारे उनके ऑफिस में। फाइनली हमारी वेडनेसडे की रात 10 बजे की फ्लाइट डन करवा दी। चले जी, अल्लाह अल्लाह करके हम लोग जहाज पे चढ़े, अबू धाबी हमने लैंड किया रात के 1:30 बजे। मैंने मैसेज किया जी मैनेजमेंट को, हम लोग पहुंच चुके हैं, हमारी गाड़ी कहाँ पे है। तो उन्होंने कहा भाई बारिशें इतनी ज्यादा हो रही हैं कि रोड सारे बंद हैं, आप टैक्सी करके हैं। तो रात को 1:30 बजे हमने लैंड किया था। वहां से जो 1 घंटे का रास्ता है वो हमें 4 घंटों में जो है ना तय करना पड़ा, अबू धाबी से दुबई। और हम सुबह 5:30 बजे हमने होटल में चेक इन किया। आते साथ ही जो है ना मैं तो सो गया क्योंकि मैं काफी दिनों से सो नहीं सका था। खैर अब हम दुबई पहुंच चुके हैं, अब मैं जो है ना डंडी नहीं मार सकता। हम सुबह 5:30 बजे सोए, 9:30-10 बजे उठे। इंटरव्यू था सेंसे बास रूटन के साथ, वो सारा आउटफिट चेक ये सब हुआ, और उसके बाद कोई 4 बजे उन्होंने कहा जो है ना आप जाएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ। तो मैं जब रूम में आया तो मुझे पता चला कि हमारे पास तो टब ही नहीं है जिसमें मैं वेट कट करता हूँ, और सोना काफी दूर था, और वहां पे जो है काफी वो कह रहे थे हम लोग बुकिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने अपने चाचा को बुलाया, चाचा ने लड़ाई झगड़ा करके जो है ना वहां पे हमें एक ऐसे रूम में शिफ्ट करवाया जहाँ पे टब अवेलेबल था। लेकिन जैसे ही हम उस रूम में शिफ्ट हुए पता चला हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए निकलना है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए निकले, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने वीडियो सब देखी है, कितना अच्छा हुआ। शाहजेब रिंद ने जो है ना चपेड़ मार दी आपस में गालम गलोच की वजह से। और उसके बाद जैसे हम होटल वापस आए तो रात के 9 बज गए। चलें जी, रात के 9 बज गए, कोई बात नहीं, हमारे पास अभी भी 12 घंटे का टाइम है वेट कट करने को। लेकिन उस टाइम पे मजे की बात यह है कि इतना चलने फिरने घूमने फिरने के बाद जो मेरी हालत थी, मेरा वेट दोबारा 73.2 किलो हो चुका था, बल्कि 73.6 किलो हो चुका था। और अब मुझे एग्जैक्ट 12 किलो कट करने थे। हाँ जी, तो हमने कट शुरू किया रात के 9 बजे। मेरा टीममेट अयूब खान और फैजान खान सौदाज़ई दोनों पहुंचे और हमने वेट कट शुरू किया। टब में हम पानी भर रहे थे, पानी इतना स्लो था। 9 बजे हमने लगाया, 10:30 रात के 11 बजे जाके टब भरा, उसमें जो है ना मैं बैठा, और कोई तकरीबन 1:30 बजे तक हमने कट किया, और मेरा वेट तकरीबन कोई 5-5.5 किलो नीचे आ गया, विच वाज 68 पॉइंट समथिंग। 1 बजे जब मेरी हालत सख्त खराब होना शुरू हो गई तो फैजान ने मुझे कहा बेटा आप सो जाओ, सुबह उठेंगे, फ्रेश होंगे और फुल एनर्जी लगाएंगे और हम कट करेंगे। तो जब मैं सोया, सुबह उठा तो वही 68 पॉइंट समथिंग मेरा वजन था। वहां से हमने कट शुरू कर दिया, जोर लगाते रहे, पसीना कम निकल रहा था, टांगों में बिल्कुल जान नहीं थी, लेकिन फिर भी हमने कोशिश की। हम कोशिश कर रहे थे कि 10 बजे तक जो है ना हम थोड़ा स्ट्रेच करें, क्योंकि सुबह 9 से लेकर 10 बजे तक हमारे वेन्स थे। तो 10 बजे तक वी थॉट दैट वी वुड स्ट्रेच द टाइम एंड वी वुड ट्राई टू बी एज क्लोज टू द वेट एज पॉसिबल एंड देन गो ऑन वेन्स। लेकिन हमें कॉल आया कि यू गाइज हैव टू बी हियर, अदरवाइज you will be disqualified and all of that or something of that sort. So we rushed down. मैं उठने की कोशिश की, मुझसे उठा नहीं गया, टांगों में बिल्कुल जान नहीं थी। अयूब ने और फैजान ने अपने कंधे पे उठाया। जैसे ही नीचे पहुंचे, कमीशन के जो हजरात वहां पे खड़े थे उन्होंने मुझे देखा और उन्होंने कहा भाई तुम्हारी हालत बहुत खराब है, क्या सीन है? जो भी है स्केल पे चढ़ाओ, लेट्स सी हम कितना दूर हैं। स्केल पे चढ़ा, 66.5 जो है ना मेरा वजन आया, which was way off. I would like to take this chance and opportunity to apologize to my opponent and apologize to each and every single one of you for letting you down. मैंने अपने 18 साल की जो मेरी ट्रेनिंग की जो हिस्ट्री है और मेरे ऑलमोस्ट 13 साल की फाइटिंग की हिस्ट्री, 14 साल की फाइटिंग की हिस्ट्री है, इसमें 2 दफा मैंने वेट मिस किया है। फर्स्ट टाइम वो था जब मेरी पहली इंटरनेशनल फाइट थी और मुझे कोई आइडिया नहीं था वेट कैसे कट करते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता। तो मैं 300 ग्राम ऊपर था, वो मेरा फर्स्ट टाइम था। उसके बाद मैंने कसम खाई थी कि आज के बाद मैं वेट कभी मिस नहीं करूंगा, और I did miss weight, and from a very big margin. So I apologize to all the fans, to all you amazing people who have always supported me. There's been nothing but support from you guys' side, and I'd like to apologize to my opponent and his team for not being able to make weight.
and I take full responsibility of that. अच्छा जी, तो जैसे ही डॉक्टर ने मेरी हालत देखी, डॉक्टर ने कहा भाई आपकी हालत बहुत ख़राब है, अगर आप और पुश करोगे तो आप या तो सख्त बीमार हो जाओगे या तो हो सकता है कि आपकी जान चली जाए, तो हम इससे ज़्यादा आपको कट करना अलाउ नहीं करेंगे। तो कमीशन ने मुझे वहीं पे रोक दिया। हाँ जी, तो उसके बाद उन्होंने मुझे डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर साहब ने सब कुछ चेक किया, कहते हैं फिजिकली तुम ठीक हो, शर्ट ऊपर करो। जब मैंने शर्ट ऊपर की, कहते हैं भाई तुम्हारे लिवर बिल्कुल तुमसे खुश नहीं है, तुमने क्या किया इसके साथ। खैर जी, डॉक्टर साहब ने भी मना कर दिया, कमीशन वालों ने भी मना कर दिया, और फैजान ने कहा चले मैं इंडिया की जो टीम है उनसे पूछता हूँ इफ दे वांट टू टेक द फाइट और नॉट। सो फैजान सुदोज़ई गए जी उनसे बात करने के लिए कि अगर आप चाहते हैं कि अभी भी फाइट करें तो हम आपको कोई ऑफर कर सकते हैं, कुछ को ऑफर दे सकते हैं। इंडिया की टीम ने बोला कि भाई हम अपने जो हमारे इंडिया में कोच है हम उनसे पूछ के वी विल गेट बैक टू यू। हमने हाइड्रेट करना शुरू कर दिया। आई वेंट बैक टू माय रूम, आई वाज सुपर बम्ड और रोना आ रहा था और आंसू गिर रहे थे, लेकिन रोने की एनर्जी भी नहीं थी कि मैं रो सकूं। कोच लोगों ने कहा भाई कोई बात नहीं, तुम्हारी सेहत इज प्राइम इंपॉर्टेंस, टॉप प्रायोरिटी, तो बिल्कुल तुम्हें इस चीज की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ऑब्वियसली ये ऐसा टाइम होता है जहाँ पे आपकी टीम सबसे ज्यादा आपको सपोर्ट करती है। हम वेट कर रहे थे कि कोई खबर आएगी हमारी अपोनेंट्स की तरफ से कि या तो उन्होंने फाइट ली है या नहीं ली है, कोई क्लियर खबर आएगी। अभी हम जिस खबर का इंतजार ही कर रहे थे जी कि मुझे इंडिया से मेरे एक बहुत ही प्यारे दोस्त का मैसेज आया कि हाँ जी आपकी तबीयत कैसी है। कहते सुना आपने काफी वेट मिस किया। कहते यार फाइट कैंसिल हो गई, बड़ा दुख हुआ। मैंने कहा आपको कैसे पता फाइट कैंसिल हो गई, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। तो उन्होंने मुझे एक पोस्ट भेजी इससे पहले कि हमें वो नोटिफाई करते कि यार हमने फाइट लड़ना है नहीं लड़ना है, क्या करना है क्या नहीं करना। बात पहुंची इंडिया, और इंडिया के एक सोशल मीडिया पेज के ऊपर ये खबर छपी कि उलूमी ने 5 किलो वेट मिस कर दिया है, लेकिन हिमांशु कौशिक फिर भी रेडी है उससे फाइट करने के लिए, एंड ही इज रेडी टू फाइट हिम एट एनी टाइम एनी प्लेस एट एनी वेट डिवीजन। तो मेरा हिमांशु से सिर्फ एक ही सवाल है कि अगर आप एनी वेट पे भी एनी टाइम पे अगर आप जो है ना मेरे साथ लड़ने के लिए इफ यू वर प्रिपेयर्ड, फॉर द फर्स्ट टाइम आई ऑफर्ड द फाइट एट 65 kilos at featherweight, why did you not accept the fight at 65 kilos? Number one. Number two, if you really want to fight me at any time, any place, because I saw on a comment that Ulumi is striking his shit and this and that, and we were so ready for him. If that was the case, and if that is the case, let's make this fight happen once again in karate combat at 65 kilos. And then we will see who is shit and who is good. अच्छा जी, ये सारी रीजन थी मेरे वेट मिस करने की, but once again I missing weight is not justified. मैं ये नहीं कह रहा कि भाई कोई बात नहीं है this or that, nothing. I know this was very unprofessional of me. इस चीज से मैंने ये सबक सीखा कि पूरे पाकिस्तान में अगर वेट कट करने के लिए मैं किसी पे ट्रस्ट कर सकता हूँ तो वह मैं खुद हूँ, क्योंकि मैंने ये चीज दर्जन से ज्यादा वेट कट किए हैं अपने, and never have I missed weight. And this first time when I trusted someone else to make weight, I failed miserably. और मैंने बहुत बड़े मार्जिन से वेट मिस किया। I have learned the lesson that you need to trust yourself. किसी और की बात पे कोई भरोसा मत करें। You trust your body. You know your body. You know what you're capable of. Do not trust anyone but yourself. अच्छा, इसके अलावा आप लोगों ने बहुत से मुझसे ऐसे सवाल पूछे थे जिनका मैं जवाब ऑलरेडी दे चुका हूँ, लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसे सवालात थे जिसका जवाब मैं सोच रहा हूँ जब मैं लाइव आऊंगा तो उस टाइम पे मैं उन सारे सवालात के जवाब आप सबको दूं। अगर आपके कोई और भी सवाल पूछने वाले होंगे तो उनके भी जवाब मैं आपको दूं, और साथ ही साथ आपको काफी सारी ऐसी मैं न्यूज दूंगा जो कि इंशाल्लाह फ्यूचर में आप सबको बहुत खुश करेंगी। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस, एनी अदर कंसर्न्स, एनीथिंग दैट यू वांट टू से, एनीथिंग दैट यू वांट टू टेल मी, do mention it in the comments, और साथ ही साथ do press that subscribe button and that like button, because that is going to help this channel in growing and that is going to help me make more videos for you amazing people. Inshallah हर हफ्ते एक या दो वीडियोस जो है ना मैं आपकी तरफ भेजता रहूंगा. So once again, do not forget to press that subscribe button and get updated with all the videos. And with all that being said, ladies and gentlemen, Kratos out. I'll be back.